चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति पार्ट 1 का चैप्टर वर्ग और वर्गमूल है। ठीक है, कक्षा 8 का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग है। ठीक है, ये क्या है? निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसमें सम संख्या का वर्ग इसका कौन होगा? ठीक है, वही आपको निकालना है। ठीक है, 121 है, 225 है, 256 है, 65 61 है। ठीक है, इसमें क्या करना है? सबका वर्गमूल निकालेंगे और किसका इसमें सम संख्या आ रहा है। ठीक है, यानी कौन सम संख्या का वर्ग होगा, इसमें कौन सम संख्या का वर्ग होगा, यही आपको देखना है। ठीक है, देखिए तो 121 का वर्ग कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, 121 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर इस तरह करके। ठीक है, तो एक एक कम एक हो गया एक। ठीक है, तो कट जाएगा, यहाँ पर उतरेगा 21। ठीक है, एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक रखेंगे, एक से गुना करेंगे और यहाँ भी एक रखेंगे। ठीक है, तो एक एक कम एक और 2 एक कम 2, तो आपका पूरा पूरा कट गया। तो इसका वर्ग कितना आ गया? ठीक है, 11। ठीक है, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, अब देखिए, अब 225 का वर्ग कीजिए। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, तो ये होगा एक कम एक एक। ठीक है, घटाएंगे तो कितना? एक, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। फिर यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 से गुना करेंगे और 5 यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, 5 25, 5 10 11 12, ये आपका पूरा पूरा कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 15। यानी कि 225 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आएगा? इसका वर्गमूल आएगा 15। ठीक है, चलिए अब 256 का वर्गमूल करते हैं। तो 256 का वर्गमूल कीजिएगा इस प्रकार। ठीक है, तो फिर कटेगा एक कम एक, माइनस हटाएंगे एक आएगा 5 6, यानी कि 56 उतरेगा। फिर यहाँ पर एक जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे 6 और 6 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 6 रखेंगे, 6 6 36, 6 दूना 12 और 3 कितना आता है? 15। तो पूरा पूरा आपका कट गया। तो इसका वर्ग कितना आ गया? 16। तो यानी कि 256 का वर्ग कितना निकलेगा? 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इनका वर्ग करना है। ठीक है, यानी कि 65 61 का वर्ग कितना निकलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 65 61 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो 8 अठाई क्या होता है? 64 होता है, माइनस 6 चौकट गया, 5 में से 4 गया एक, यहाँ पर 61 उतरेगा। 8 यहाँ पर ऐड होता है तो 8 8 कितना होता है? 16। अब यहाँ पर देखिए कितना से कटने वाला है, तो एक रखेंगे, यहाँ भी एक रखेंगे और यहाँ भी एक रखेंगे, एक से गुना करेंगे एक, 6 कम 6 एक, ये आपका पूरा पूरा कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 81। यानी कि 65 61 का वर्गमूल कितना आ गया? 81 हो गया। अब देखना है इसमें सम संख्या कौन है, यानी कि इसका तो वर्ग निकल गया। सम संख्या वर्ग कौन होगा? तो देखिए 11 आपका कौन है? विषम संख्या है। 11 क्या है? ये आपका विषम संख्या है। ठीक है, 15 क्या है? ये भी आपका क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, 81 क्या है? ये भी आपका विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन 4 क्या है आपका? 16, सॉरी 16 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 256 का वर्ग सम संख्या आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः ऑप्शन आपका तीसरा होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः 256 का वर्ग करने पर सम संख्या आएगा। यानी कि 256 का वर्गमूल यानी कि कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, 256 का वर्ग मूल, वर्ग यहाँ पर लिख लेंगे, वर्ग मूल कितना आएगा? 16 आएगा, जो क्या है? सम
संख्या है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।